वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 68 बीपीएससी पीटी के लिए बिहार स्पेशल का सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है रिमाइंडर की किताब से, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 28 से देखने वाले हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है 75। अगला प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो दोस्तों अधिकतम 3 महीने निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? बिहार में नगर पंचायतों की कुल संख्या है 87। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो दोस्तों वह देशांतर रेखा है 86 डिग्री जो कि बिहार से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ी में किस चट्टान की प्रधानता है? तो दोस्तों वह चट्टान है परतदार, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंगाल की खाड़ी से। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है 12। अगला प्रश्न देखते हैं, कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है? कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना हुई है बक्सर जिला के राजपुर में। अगला प्रश्न है, नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहां से प्रारंभ होती है? तो दोस्तों यह प्रारंभ होती है मोतिहारी से। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहां स्थित है? बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर स्थित है पटना में। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के आधार पर बिहार में अनुसूचित जनजाति की किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या परसेंट है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी चंपारण में। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में बिहार की प्रति व्यक्ति आय संपूर्ण भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 28वां स्थान। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का अपना कर प्राप्तियों में सर्वाधिक योगदान रहता है? बिहार राज्य का अपना कर प्राप्तियों में सर्वाधिक योगदान रहता है राजवस्तु एवं सेवा कर का। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में सर्वाधिक शाखा किस बैंक की है? बिहार में सर्वाधिक शाखा है भारतीय स्टेट बैंक की। अगला प्रश्न है, विकसित बिहार के 7 निश्चय के अंतर्गत घर तक पक्की गली नालियों निश्चय योजना शुरू हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विकसित बिहार के 7 निश्चय के अंतर्गत घर तक पक्की गली नालियों निश्चय योजना शुरू हुई थी 28 अक्टूबर 2016 को। चलिए अगला सेट देखते हैं, सेट नंबर 29, बिहार में कहां टेक्सटाइल एवं हैंडलूम पार्क की स्थापना होगी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कहलगांव में। अगला प्रश्न है, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है अपना प्यारा बिहार राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना हुई थी 1959 ईस्वी में। अगला है, भोजपुरी का शेक्सपियर के नाम से विख्यात है? भोजपुरी का शेक्सपियर के नाम से विख्यात है भिखारी ठाकुर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है?
लोकनायक के नाम से जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार देश का वह प्रथम राज्य जिसने अपनी मंत्रिपरिषद की बैठक गांव में की थी। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेगूसराय का बड़बीघी गांव में। बिहार देश का वह प्रथम राज्य है जिसने अपनी मंत्रिपरिषद की बैठक गांव में की थी। तो दोस्तों वह गांव था बेगूसराय का बड़बीघी। अगला प्रश्न है, दशरथ मांझी खादी शिल्प बिहार में कहाँ बन रहा है? दशरथ मांझी खादी शिल्प बिहार में बन रहा है गया में। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार दिवस 2021 की थीम क्या थी? बिहार दिवस 2021 की थीम थी जल जीवन हरियाली, और यह थीम 2022 की भी है। अगला प्रश्न है, बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। बिहार पर गढ़वालों का आधिपत्य का प्रमाण मिलता है मनेर ताम्रपत्र से। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है अथर्ववेद। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निरंजना नदी पर। अगला प्रश्न है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आजीविकों ने। अगला प्रश्न है, मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था पुष्यमित्र ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति प्राप्त हुई थी शाहाबाद से। अगला प्रश्न है, हेनसोंग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष में की थी? हेनसोंग ने पाटलिपुत्र की यात्रा की थी सन 635 में। चलिए अगला सेट देखते हैं। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहां से प्राप्त हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र प्राप्त हुआ है नालंदा से। अगला प्रश्न देखते हैं। कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? कर्नाट शासकों में जो एक महान समाज सुधारक था वह थे हरि सिंह देव। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय थी। बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय थी बिहार शरीफ की। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? बिहार राज्य का नाम बिहार दिया था तुर्कों ने। अगला प्रश्न है, बिहार का अंतिम अफगान शासक निम्न में से कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार का अंतिम अफगान शासक था दाऊद खां करानी। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुरानी व पुराना है। तो दोस्तों वह है हाजीपुर का जामा मस्जिद। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? तो दोस्तों वह स्थान था पटना का आलमगंज। अगला प्रश्न है, मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों की कारखाना की स्थापना की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर में। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह में पटना में निम्न में से कौन मारा गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर आर लायल। अगला प्रश्न है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? 1855 में संथालों ने जिस अंग्रेज कमांडर को हराया था वह अंग्रेज कमांडर का नाम है मेजर बारो। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कब रखा गया था? बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया था 1906 ईस्वी में। अगला है, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को
फांसी कब दी गई थी? बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी 11 अगस्त 1908 को। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा जब चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीर मोहम्मद के द्वारा। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व ग्रहण किसने किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व किया था मौलाना मजरुल हक ने। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था? तो दोस्तों वह स्थान था जीरादई, जो कि गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था। अगला सेट लगाते हैं, सेट नंबर 31। पहला प्रश्न है, बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी नेता ने की थी? बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी बाबाजी ठाकुर दास ने। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड की घटना कब घटी थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड की घटना घटित हुई थी 15 फरवरी 1932 को। अगला प्रश्न है, स्वामी सजानंद निम्नलिखित में से किसके नेता थे? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किसानों के। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? तो दोस्तों वह अधिनियम था 1919 ईस्वी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी? बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में हुई थी अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस आंदोलन में पटना में सैनिक लोगों के घरों में घुसकर जबरन पकड़कर खींच लाते और सड़कें साफ करवाते थे? तो दोस्तों वह आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला है, देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना? तो दोस्तों देश का वह पहला राज्य था अपना प्यारा बिहार राज्य। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार के किस आंदोलन को दूसरी जंग ए आज़ादी कहा गया है? तो दोस्तों वह आंदोलन था संपूर्ण क्रांति, जिसे दूसरी जंग ए आज़ादी कहा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी की मृत्यु हुई थी। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार शरीफ में। अगला प्रश्न देखते हैं, सामा चकेवा लोक पर्व बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो दोस्तों वह क्षेत्र है मिथिला का क्षेत्र। अगला है, राजगीर में रोपवे का निर्माण किस देश की सरकार के सहयोग से किया गया है? राजगीर में रोपवे का निर्माण किया गया है जापान देश के सहयोग से। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में मोइनुल हक क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? बिहार में मोइनुल हक स्टेडियम स्थित है पटना में। अगला प्रश्न है, बिहार में स्थित पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? बिहार में स्थित पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी 1925 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ कब हुआ? बिहार में सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ हुआ 2001 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के राज्यपाल को उसकी पद एवं गोपनीयता की शपथ निम्न में से कौन दिलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला सेट देखते हैं, सेट नंबर 32। पहला प्रश्न है, राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है? राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्य का राज्यपाल। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करता है संबंध पंचायत का मुखिया। अगला प्रश्न है, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी की घाटी को कहा जाता है? बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी की घाटी को कहा जाता है
टून घाटी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? बिहार में सर्वाधिक वर्षा होती है उत्तर पूर्वी बिहार क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में कुशेश्वर पश्चिम बिहार स्थित है? कुशेश्वर पश्चिम बिहार स्थित है दरभंगा जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार किस भूकंपीय जोन में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उच्च भूकंपीय जोन में। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है? गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है बांगर। अगला प्रश्न है, पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? पुनपुन नदी बिहार के फतुहा स्थान पर गंगा में मिलती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में पुनपुन बैराज सिंचाई परियोजना स्थित है? बिहार में पुनपुन बैराज सिंचाई परियोजना स्थित है औरंगाबाद में। अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत हुई थी 1998 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिलों में फलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? बिहार के जिस जिले में फलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है वह जिला है भागलपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में कहाँ कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड नामक सीमेंट कारखाना स्थित है? कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड कारखाना स्थित है बंजारी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र पाराइड उत्पादक राज्य है? भारत का एकमात्र पाराइड उत्पादक राज्य है अपना प्यारा बिहार राज्य। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में 0 से 6 आयु समूह की जनसंख्या है? जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में 0 से 6 आयु समूह की जनसंख्या है 1,91,33,964। अगला प्रश्न है, बिहार में एलपीजी खपत किस जिले में सर्वाधिक है? बिहार में एलपीजी खपत सर्वाधिक है पटना जिले में। चलिए अगला सेट देखते हैं और अंतिम सेट है। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र से सहायता अनुदान प्राप्त होता है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 275। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अगला प्रश्न देखते हैं, सभी बुजुर्गों को पेंशन देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? सभी बुजुर्गों को पेंशन देने वाला देश का पहला राज्य है अपना प्यारा बिहार राज्य। अगला प्रश्न है, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा का विकास किस निश्चय योजना के अंतर्गत है? तो दोस्तों वह योजना का नाम है अवसर बढ़े आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार सरकार ने महादलित आयोग का गठन कब किया है? बिहार सरकार ने महादलित आयोग का गठन किया है अगस्त 2007 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में खनिज भंडार देश का कितना % है? बिहार में खनिज भंडार देश का 1% है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार सरकार ने हर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य कब प्राप्त कर लिया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर 2018 को। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है? बिहार में सर्वाधिक लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-31। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में टेलीविजन का सर्वप्रथम प्रसारण किस जिले में आरंभ किया गया? तो दोस्तों वह जिला था मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है, 1902 में सिताब दियारा जो कि बिहार में है किसका जन्म हुआ था? किसका जन्म हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का, सिताब दियारा में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कब स्थापित हुआ था? बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था 1981 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा भवन के 100 वर्ष कब पूरे हुए थे?
बिहार विधानसभा भवन के 100 वर्ष पूरे हुए थे 7 फरवरी 2021 को। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय से। अगला प्रश्न है, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं मुंगेर से। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था वृहदत्त वंश। ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।